हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम स्वयं प्रकाश जी की प्रसिद्ध कहानी नेताजी का चश्मा पाठ का सार समझेंगे, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 10 से। यह पूरी कहानी नेताजी के इर्द गिर्द घूमती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को सभी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और साथ ही उन्होंने यह नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो चलिए देर न करते हुए स्वयं प्रकाश जी की प्रसिद्ध कहानी नेताजी का चश्मा पढ़ते हैं। बच्चों, नेताजी का चश्मा कहानी कुछ इस प्रकार से है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के सिलसिले से कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे कहने का अर्थ है यहाँ पर छोटा शहर या नगर। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो वह कुछ न कुछ करती ही रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। तो नगर पालिका इस तरह के कार्य वहाँ पर करती रहती थी। जब भी हालदार साहब उस जगह से गुजरते थे तो उन्हें ये सारी चीज़ें देख करके खुशी होती थी। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट अधिक नहीं था, इसीलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के एक ड्राइंग मास्टर को दे दिया गया। ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को। मूर्ति सुंदर बनी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। किसी ने मूर्ति को एक रियल चश्मा पहना दिया था, काले रंग का। जब हालदार साहब आए तो वे देखकर बोले, वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर का और चश्मा रियल का। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार से बना गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा देखा। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा देखा। अब हालदार साहब की आदत पड़ गई। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? दुमनीय शब्द का अर्थ होता है बच्चों, जिसे दबाना कठिन हो। पान वाला मुंह में पान ठूस रखा था। पान को थूकते हुए हालदार साहब के प्रश्नों को सुनकर आंखों में ही हंसा। कैप्टन चश्मा वाला रोज इन पर एक नया चश्मे का फ्रेम लगा देता है। फिर हालदार साहब उससे पूछे, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? अब हालदार साहब के मन में ऐसा प्रश्न उठा कि भैया क्यों चेंज कर देता है, जब एक बार पहना देता है तो पहना ही देना चाहिए। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। तो पान वाला कहता है कि कोई ग्राहक आता है तो वह चश्मे का फ्रेम उतारकर उसे दे देता है। यानी वह कैप्टन क्या करता है, चश्मे बेचने का काम करता है और उसके बाद मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को उसकी बातें कुछ कुछ समझ में आती है कि एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। इसी वजह से वह क्या करता है, उनके ऊपर चश्मा लगा देता है। हालदार साहब ने पान वाले से यह भी पूछा कि कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है क्या, या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है, पागल। हालदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने कैप्टन को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कैप्टन एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा सा आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी थी और आँखों में
गोला सा चश्मा। वह एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में चश्मों वाला बांस था। यहाँ देखिए इस इमेज में, यहाँ है इस कैप्टन का एक छोटा सा संदूकची और यहाँ है चश्मों वाला बांस। यहाँ देख रहे होंगे इसमें कितने सारे चश्मे लगे हैं। जब किसी ग्राहक को पसंद आता था तो वह नेताजी का चश्मा उतार करके ग्राहक को दे देता था और इनमें से ही कोई एक फ्रेम नेताजी पर लगा देता था। 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मे बदलते हुए नहीं देखे। कारण पूछने पर पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर चुका है। जो नेताजी के आंखों पे चश्मा पहनाया करता था, जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था कैप्टन, वह मर चुका था, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद जब वे कस्बे से गुजरे तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, पान कहीं आगे खा लेंगे, मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ जाती हैं। वे गाड़ी से उतरकर मूर्ति के सामने सावधानी से खड़े हो जाते हैं। मूर्ति पर बच्चों द्वारा बनाया गया एक सरकंडे का छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं और हालदार साहब भावुक हो जाते हैं। तो ये थी कहानी नेताजी का चश्मा। तो बच्चों, नेताजी का चश्मा कहानी का एकमात्र उद्देश्य है हर भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना। और इस कहानी में हमारे लेखक स्वयं प्रकाश जी ने यह बताने की कोशिश की है कि जब हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना करते हैं तब उसका एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि उस महान व्यक्ति की स्मृति हमारे मन में बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश व समाज के हित के लिए किस तरह से महान कार्य किए। उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें जिससे समाज और राष्ट्र का भला हो। और बच्चों, हमारा यह उत्तरदायी होना चाहिए कि हम उस प्रतिमा की गरिमा का ध्यान रखें। हम ना तो स्वयं उस प्रतिमा का अपमान करें और ना ही दूसरों को करने दें, और उस महापुरुषों के आदर्श पर स्वयं भी चलें और दूसरे लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। तो आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो, कहानी पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेताजी का चश्मा प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।